नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है, इंसान के जन्म लेते ही उस पर 5 तरह के ऋण आ जाते हैं। जो व्यक्ति इन ऋणों को नहीं चुकाता, उसे भौतिक जीवन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं मृत्यु के बाद भी यह ऋण समाप्त नहीं होते हैं। इन्हें अगले जन्म या फिर नर्क में रहकर चुकाना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में 5 तरह के ऋण बताए गए हैं, जो जीव के जन्म लेते ही उस पर आ जाते हैं। इसमें मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण शामिल है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो मनुष्य इन ऋणों को नहीं उतारता, उसे कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कैसे उतारे ये ऋण। पहला, मातृ ऋण। वैसे तो माँ का ऋण संपूर्ण चुकाना मुमकिन नहीं है, फिर भी हमारे शास्त्र ने उस ऋण को कम से कम करने का कुछ नियम भी बताए हैं। मातृ ऋण के संबंध में बताया गया है, ये सबसे बड़ा ऋण होता है। जीव माँ के गर्भ से पैदा होता है। 9 माह तक माँ अपने गर्भ में रखकर अपने हिस्से का भोजन भी जीव को करवाती है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार आप पर मातृ ऋण आ जाता है। कहा गया है कि माता की निस्वार्थ भाव से सेवा करने से मातृ ऋण समाप्त हो जाता है। अगर आपकी पत्नी पुत्री को जन्म देती हैं, तो आप मातृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। वृद्ध महिलाओं की सेवा करने से भी व्यक्ति मातृ ऋण से काफी हद तक मुक्त हो सकता है। दूसरे पर आता है पितृ ऋण। पितृ ऋण के संबंध में बताया गया है कि जीव को पृथ्वी में लाने का श्रेय माता तथा पिता दोनों को होता है, लेकिन पुत्र के जन्म लेने से उस पर पितृ ऋण आ जाता है। ये ऋण पुत्रियों पर नहीं होता है। पितृ ऋण चुकाने के लिए पुत्र को अपने पिता की जीवन पर्यंत सेवा करनी चाहिए। साथ में पुत्र अगर अपने वंश को बढ़ाते हुए पुत्र पैदा करता है, तो वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। साथ में कहा गया है कि पिता तथा माता की मृत्यु के बाद उनके श्राद्ध कर्म विधि विधान से करने पर ही पुत्र को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। तीसरे पर आता है देव ऋण। देवी देवताओं के आशीर्वाद से जीव का जन्म होता है। ऐसे में जीव पर देव ऋण होता है। साथ ही जीवन का निर्वहन भी देवताओं की कृपा से होता है। शास्त्र में कहा गया है कि अगर जीव भगवान की सेवा पूजा करता है, तो उसे देव ऋण से मुक्ति मिलती है। देव ऋण से मुक्ति के लिए अपने कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। चौथा है ऋषि ऋण। हम जिस कुल में पैदा होते हैं, उस कुल का नाम किसी न किसी ऋषि के नाम पर होता है। ऐसे में हमारे ऊपर ऋषि ऋण हो जाता है। इसे भी जीवन पाने के बाद चुकाना आवश्यक होता है। ऋषि ऋण चुकाने के लिए जब भी हम तर्पण आदि का कार्य करें, तो पितरों को जल देने से पहले ऋषियों को जल देना चाहिए। कहा गया है कि हर पूजा अनुष्ठान में अपने गोत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। इससे ऋषि प्रसन्न होते हैं। कहा गया है कि अगर कोई अपना उपनाम बदल देता है, तो उसका कई बार गोत्र भी बदल जाता है। ऐसा करने परहेज करना चाहिए। फिर दूसरे गोत्र का उच्चारण करने से जल उस ऋषि को प्राप्त नहीं होता। 5वां है मनुष्य ऋण। मानव जन्म लेने के बाद उसका पालन पोषण परिवार के साथ समाज में होता है। कई रिश्तेदार, मित्र तथा अन्य संबंधी अपना योगदान देते हैं। जिस स्थान में उसका जन्म होता है, वहाँ पलता बढ़ता है, वहाँ का जल वायु ग्रहण करता है। ऐसे में यह मनुष्य ऋण के रूप में जीव पर आ जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य ऋण चुकाना ज्यादा कठिन नहीं होता है। इसके लिए केवल जन्म स्थान का सदैव सम्मान करें, उस स्थान के विकास के लिए सदैव प्रयास करें। परिवार तथा गांव के लोगों तथा रिश्तेदारों का यथासंभव सहयोग कर जीव मनुष्य ऋण चुका सकता है। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।